श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम नाम वरानने। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकविनाशं सर्वलोकविनाशं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेव। बोले नंदनंद भगवान की जय। कार्तिक महात्म्य कथा। पृथु राजा कहते हैं कि हे नारद जी, संसार में प्रसिद्ध विष्णु जी को प्रसन्न करने वाला भीष्म पंचक व्रत कहाँ से प्रसिद्ध हुआ, सो कहो। नारद जी बोले कि हे राजन, यह व्रत आदि से है, बीच में लुप्त हो गया। द्वापर में कृष्ण जी ने प्रकाश किया भीष्म जी से, और कृष्ण जी ने कहा भीष्म जी ने किया, इसी से भीष्म पंचक नाम है। पृथु राजा पूछता है कि गंगा के पुत्र भीष्म जी का और कृष्ण जी का कब संवाद हुआ। नारद जी कहते हैं कि कुंती के पुत्रों से कहे गए
श्री कृष्णचंद्र दूत बनकर जब कौरवों के पास आए, विदुर जी के घर को गए। विदुर जी ने परम आनंद से कृष्ण जी का सत्कार किया। कृष्ण जी महाराज प्रेम से प्रसन्न होते हैं। जाति, पांडित्य, धन, शूरवीरता इनसे प्रसन्न नहीं होते। भीष्म जी श्री कृष्ण जी का आगमन सुनकर दर्शन करने को आए। भीष्म जी को आया देखकर कृष्ण जी ने उठ करके नमस्कार किया और भुजाओं से मिले। अपने अपने आसन में बैठकर परस्पर कुशल प्रश्न पूछने लगे। पीछे भीष्म जी से बोले, जिनकी भौहों की विलास से संसार की सृष्टि पालन का नाश होता है, ब्रह्मा आदि देवता जिनको जानने में समर्थ नहीं हैं, सो श्री कृष्णचंद्र जी महाराज कुंती के लड़के की दूत विधि करते हैं। हे भगवान, हमारे चित्त में बड़ा संदेह है। आप समदर्शी हो, सेवा करने को तैयार ऐसे लोगों को छोड़कर पांडवों के भाई, मित्र, गुरु संकट में सहायक होते हो। पांडवों में कोई वशीकरण शक्ति है जिससे ईश्वर रूप आप वशीभूत हो। इसका कारण कहें। श्री कृष्ण भी बोले कि हे गांगे, यह झूठ नहीं पूछो, यह गुप्त है। भक्ति से हम वशीभूत होते हैं। हमने लोक में व्रत किया जिससे भक्त लोग संसार से छूट जाते हैं। भीष्म जी बोलते हैं कि मुनि लोगों ने आपके आराधन करने वाले धर्म कहे हैं। हे ईश्वर, जिस धर्म से तुम वशीभूत होते हो वह धर्म कहो। नारद जी कहते हैं कि भीष्म जी द्वारा पूछे गए संसार के दुख जानने वाले श्री कृष्ण भीष्म जी से बोले कि पूर्व काल में उज्जैनी में 5 ब्राह्मणों के पुत्र कवि, शुचि, दृढ़, दांत और हंस नाम के थे। किन्नरों के समान स्वर से गान करने वाले उन्होंने राजाओं की सभाओं में और देशांतर में सुख पाया। वेद विद्या में प्रवीण, रूपवान, युवावस्था को प्राप्त, गंधर्व विद्या में प्रवीण, 5 मनोहर थे। उन्होंने अनेक राजसभाओं में गान करते घूमते अनेक प्रकार के चरित्र देखते हुए बहुत द्रव्य और आभूषण पाए। आडंबर युक्त खर्च करते थे, तत्वों को नहीं जानते थे। एक समय मथुरापुर में सुवीर नाम के राजा के पास आए। संगीत कला में कुशल, सुन करके राजा की सभा को देखने की इच्छा थी। संसार का अभाग्य है कि यमुना का जल नहीं पान करते। कंस के मारने वाले कृष्ण जी जहाँ क्रीड़ा करते हैं, जैसे पारसमणि के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, इसी तरह कृष्ण यमुना के जल के स्पर्श से पाप पुण्य को प्राप्त कर जाते हैं। 5 ब्राह्मण यमुना में स्नान करके उपवास किया, 4 दिन रहे। एक मनुष्य ने राजा का चरित्र पूछा। मनुष्य विचार करके बोला कि राजा की एक कादम्बिनी नाम की भोग पत्नी स्त्री है। संगीत विद्या में कुशल, राग तथा कंठ में किन्नरी के समान थी। उसकी स्त्री राजा के आगे नाचती है, उस जगह कोई नहीं जाता। वह ऐसा सुन करके विचार के राजा के देखने के लिए जिस जगह पर बाजा तथा नृत्य ताल शब्द होता था वहाँ चले गए। वहाँ जाकर के अच्छी तरह से खड़े होकर के शब्द सुनकर राजा के उपजीवी समीप के रहने वाले लोगों से बोले, ओहो, खेत की बात है कि राजा के समीप कोई संगीत जानने वाला नहीं। बाजों में नृत्य की शुद्धता नहीं है, वीणा में 2 तार ढीले हैं, तार बराबर नहीं है। सो सुनकर किसी ने राजा से कहा। राजा ने सुनकर आज्ञा दी कि जाओ, गुण दोष जानने वाले ब्राह्मणों को लेकर आओ। इस प्रकार राजा का वचन सुन करके उस पुरुष ने उन्हें बुलाया। वे वहाँ गए जहाँ पर कादम्बिनी नाम की रानी थी। राजा को आशीर्वाद देकर के आसन पर बैठ गए। रानी ने उन्हें संगीत कुशल जानकर विशेष नृत्य किया, जिसका गीत आलाप मनोहर देखकर सब सभा एक मन हो गई। रानी ने जब चक्र से ताल दिया तब उन ब्राह्मणों से रोकी गई। उसने चक्र छोड़ा, यथा योग्य ताल दिया।
तब ताल खंडित नहीं हुआ। इस प्रकार कादम्बिनी का गुण रूप देखकर पांचों गुणी मोहित हो गए। कादम्बिनी भी उस गुण को देख करके काम के वशीभूत हो गई। राजा के उठते ही वे ब्राह्मण कष्ट से बाहर गए। सो कादम्बिनी भी लज्जित होकर विरह से व्याकुल हो गई। राजा के भय से घर के अंदर उदासीन हुई। फिर मौरी से सखी को भेजा और ब्राह्मणों को वह सखी कादम्बिनी का संदेश देकर के बोली कि तुम 5 जनों में से एक जन एकांत में अपनी अपनी विद्या दिखाना। ग्राम के उत्तर कोण में यमुना के तट में ग्राम से दूर जन रहित लता युक्त अनंत नाम तीर्थ है। वहाँ पर 5 में एक जन आना। हम भी आएंगे, वीणा तथा राग की कुशलता दिखाएंगे। इसी प्रकार तुम भी क्रम से गुण बताना। कादम्बिनी अकेली जाएगी, 5 में एक तुम भी जाओ। ऐसी दूत ने कहा। श्री भगवान कहते हैं कि मथुरा के पास एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी उसी वन में रहता था। मेरा पूजन करने वाला दुष्ट संग के डर से ग्राम में भिक्षा को भी नहीं जाता था। भीष्म पंचक के दिन उस देवालय में मेरी पूजा करता, भीष्म पंचक नाम का व्रत करता था। उन 5 ब्राह्मणों में कवि नामक ब्राह्मण वहीं आया। एकादशी को एकांत में कादम्बिनी का रूप देखने को पहले कवि नामक नैष्ठिक मुनि के पास गए, विधि देखी, इसी विधि से पूजन करने लगे। उसी समय कादम्बिनी नाम की रामा स्त्री आई। मुनि को नमस्कार करके तथा पूजा को देखकर वीणा को ग्रहण किया, प्रीति युक्त अच्छी तरह से गान किया। मधुर स्वर युक्त मेरा गान सुन करके ऋतुधाम ब्रह्मचारी को मोक्ष शोभ नहीं हुआ, क्योंकि उसकी आत्मा को जीत रखा था। उसकी संगीत से कवि कादम्बिनी का मन शुद्ध हो गया। मेरी भक्ति से कामदेव ने पीड़ा नहीं की। रात्रि को कादम्बिनी और कवि जागरण नृत्य करते रहे। मेरे पास वीणा से गान करते दोनों आनंदित हुए। मुनि को गोबर का आचमन करते देख करके कवि ने भी गोबर से आचमन किया। प्रातःकाल कादम्बिनी रानी के घर गई। कवि रानी ग्राम में आकर द्वादशी के दिन सब धन और भूषण ब्राह्मण को दे करके भक्ति के बढ़ाने के वास्ते विरक्त हुए। दूसरे दिन द्वादशी को कादम्बिनी के देखने के वास्ते शुचि आए। प्रातःकाल बैठे मुनि को देखा। मुनि के संग से शुचि ने भी हमारा पूजन किया। उसी क्षण में आई कादम्बिनी को देखा, सो शुचि ने गीत नृत्य देखा तथा किया। कादम्बिनी ने अपना लावण्य शुचि को दिखाया। इसी प्रकार गीत नृत्य करके शुचि को भी भक्ति उत्पन्न हुई। रात को भी भक्ति युक्त मुनि के साथ गोमूत्र का आचमन किया। शुचि ने संगीत के व्रत तथा पूजा, इंद्रियों के अर्थ से विरक्त सब द्रव्य दान कर दिया। मेरी भक्ति से जितेंद्रिय शुचि बोला, विषय में आसक्त ऐसे लोगों का मोह देखो, संसार रूपी दवानल को नहीं जानते। हृदय में स्थित भगवान को छोड़ करके मृग दर्शना को दौड़ते हैं। इससे बढ़कर दुख क्या है। नृत्य गीत में मन हरण करने वाली कादम्बिनी बाला को देख के महा आनंद से युक्त मुनि के मन में कोई शोभ नहीं हुआ। इस कारण सबसे मन को खींच के जगदीश्वर में भक्ति करनी चाहिए, ऐसा बोल करके दूसरे जनों को बिना देखे ही शुचि नामक ब्राह्मण तीर्थ को चले गए। इसी प्रकार त्रयोदशी को कादम्बिनी को देखने के वास्ते दृढ़ नामक ब्राह्मण आए। मुनि को मिलकर इसी प्रकार हमारा पूजन किया। गाय का दूध पी करके गीत राग देखकर राग रहित शुचि के समान वचन बोल के तीर्थ को चले गए। सब द्रव्य दान करके चतुर्दशी को दांत नाम के ब्राह्मण आए। मुनि के संग से पूजन तथा गीत करके मुनि के पीने से बचे उस घी को खाकर उसी क्षण में शुद्ध तत्व हो गए। उसका रूप गुण देख करके विरक्त हो गए। इसी प्रकार से वे सर्वदान करके दरिद्री भक्ति युक्त तीर्थ में गए।
पूर्णिमा को हंस आए। हंस मुनि को देख करके नमस्कार करके नदी में स्नान करके आंवले के नीचे बैठकर श्राद्ध किया। कार्तिक के महीने में आंवले के नीचे जो कोई स्नान दान हमारा पूजन तथा भोजन करता है उसको कोटि यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। कार्तिक महीने में आंवले को स्पर्श करने से तथा खाने से शरीर पवित्र होता है। इसके बाद हंस नाम के ब्राह्मण मुनि के निकट आए। इसी प्रकार उसने भी मुनि की संगति करके मेरा पूजन तथा गीत नृत्य किया। कादम्बरी को देख करके मोहित नहीं हुआ। मुनि के साथ गाय का दही खा करके विरक्त हो गया। वहीं सब द्रव्य का दान देकर तीर्थ में गया। राजा ने कादम्बरी का विष्णु मंदिर में जाना सुन के उसे बंद कर दिया। फिर कादम्बरी देवालय में नहीं गई। 5 ब्राह्मणों द्वारा क्रम से हे भीष्म मुनि की संगति से मथुरा में एक मेरा व्रत किया गया। इसके बाद वह कादम्बरी व्रत पूजा गीत नृत्य के प्रभाव से द्रौपदी हुई और 5 ब्राह्मण पांडव हुए। इसी प्रकार पांडवों में हमारा अत्यंत प्रीति हुई। कार्तिक महीने में आंवले के नीचे श्राद्ध करने से हंस नाम ब्राह्मण युधिष्ठिर हुआ। एकादशी को जागरण करने से मेरा नाम ब्राह्मण मेरा अंश अर्जुन हुआ। शुचि नाम सहदेव हुआ। दांत नाम नकल हुआ। दृढ़ नाम महापराक्रमी भीमसेन हुआ। इसी प्रकार पूर्व ही पांडवों ने व्रत किया। इस कारण से इनके हम वशीभूत हैं। इनको अपव्यय देंगे। यह फिर इस व्रत को तुमने किया। इसी से भीष्म पंचक व्रत प्रसिद्ध हुआ। जो लोग मथुरा में यह मेरा व्रत करेंगे मुक्ति उनके हाथ में है। सर्वभौम राज्य स्वर्गलोक ब्रह्मलोक विष्णुलोक योग सिद्ध मुक्ति प्रसन्नता से हम देते हैं। हमको वशीभूत करने वाला भक्ति योग दुर्लभ है। कार्तिक महीने में मथुरा में व्रत करने से प्राप्त होता है। नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार व्रत का महात्म्य सुनकर भीष्म जी महाराज अत्यंत विस्मित हुए और वर्ष वर्ष में व्रत करते थे। तब से भीष्म जी के नाम से यह व्रत प्रसिद्ध हुआ। इसी व्रत के महात्म्य से बाणों की शैया में प्राप्त भीष्म जी के आगे चतुर्भुज कृष्ण जी खड़े हुए। जब तक भीष्म जी ने देह त्याग किया तब तक श्री कृष्ण महाराज उसी जगह पर खड़े रहे। जो कृष्ण जी की सायुज्य और भक्ति चाहते हैं तो पूर्वोक्त विधान से कार्तिक में भीष्म पंचक व्रत करें। हे राजन, इस प्रकार करने से अशक्त होवे तो एकादशी को और ब्रह्म कुर्चक पूर्णिमा को उपवास करें। बाकी 3 दिन में फलाहार रहें। अखंडित दीपदान करें। 5 व्रत नहीं किए हों तो प्रबोधनी एकादशी के दिन ब्रह्म कुर्चक व्रत करें। एकादशी अथवा पूर्णिमा और किसी दिन भी रात्रि दिन उपवास करके दूसरे दिन पंचगव्य का पान करें। इसी को ब्रह्म कुर्चक व्रत करने वाला भी भीष्म पंचक के फल को प्राप्त होता है। एकादशी के दिन विष्णु जी का पूजन करके रात्रि को जागरण करें तो सब कामना पूरी हो, ब्रह्म हत्या आदि का पाप भी भस्म हो जाए। विष्णु जी के प्रसन्न करने वाले स्तोत्र कथा का श्रवण नृत्य गीत वाग विष्णु जी के भक्तों का समागम इनसे रात्रि भर विष्णु जी को जगाएं। इसकी पुण्य की संख्या करने को ब्रह्मा भी समर्थ नहीं है। ब्रह्म कुर्चक व्रत का धारण करके पीपल और तुलसी और आंवले को 16 तरह से पूजन करें। दही भात गन्ना मूली का दान करें। सूत्र से आंवला तथा पीपल को लपेटें तो असंख्य पुण्य को फल प्राप्त होता है जिसकी संख्या नहीं है। पूर्णमासी को श्राद्ध करें। स्वर्ण मोती चांदी चावल दीप का दान करें। लोग रीति से उसके आगे जैसा भी संभव हो उसी प्रकार का पूजन करके भीष्म दीपांजन नेत्र पालन देशाचार से करें। बोलिए नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए नंदगंध भगवान की जय। सही नहीं आ रही आवाज? असल में सामान उधर पड़ा, माइक इधर पड़ा। श्री कार्तिक शुक्ल प्रबोधनी एकादशी व्रत कथा। श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम प्रबोधनी एकादशी है। इसमें भगवान विष्णु जी जागते हैं, इस कारण इसका नाम देवोत्थाना भी कहा जाता है। इसके महात्म्य की कथा ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि से कही थी, जिसके हृदय में प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने की इच्छा उत्पन्न होती है, उसके 100 जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं। जो व्रत को विधि पूर्वक करता है, उसके अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की प्रसन्नता का मुख्य साधन है। प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मनुष्य को आत्मा का बोध होता है। जो इस व्रत से विष्णु जी की कथा सुनते हैं, उन्हें 7 दीपों के दान करने का फल प्राप्त होता है। जो कथावाचक की पूजा करते हैं, वह उत्तम लोगों के प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी द्वारा भगवान का पूजन करता है, उसके 10,000 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष कार्तिक में वृंदा का दर्शन करते हैं, वे 1000 युग एक वैकुंठ में निवास करते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं, उनके वंश में निसंतान कोई नहीं होता। जो तुलसी को जल चढ़ाते हैं, उनकी वंश सदैव फूली फली रहती है। जिस घर में तुलसी का पेड़ हो, उसमें सर्प देवता निवास करते हैं। हे यमराज के दूत वहाँ पर स्वप्न में भी नहीं विचरते। जो पुरुष तुलसी वृक्ष के पास श्रद्धा से दीप जलाते हैं, उनके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश होता है। जो शालिग्राम की चरणोदक से तुलसी पिलाकर पीते हैं, उनके निकट अकाल मृत्यु कभी नहीं आती। सर्व व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं। पुनर्जन्म को वह प्राप्त नहीं होते। ऐसी पतित पावन तुलसी का पूजन इस मंत्र से करना चाहिए। ओम श्री वृंदाय नमः। जो चतुर्मास या एकादशी में मौन धारण करें, उन्हें स्वर्ण सहित तिल का दान करना चाहिए। कार्तिक मास चतुर्मास के में नमक का त्याग करते हैं, उन्हें शक्कर दान करना चाहिए। कार्तिक शुक्ल एकादशी से पुण्य तक देव स्थानों में दीपक जलाने से महापुण्य प्राप्त होता है। बुद्धिमान पुरुष सारा कार्तिक को यही नदी तट इत्यादि पूजा स्थलों में दीप आदि का दान करते हैं। प्रबोधनी एकादशी महात्म्य सुनने से अनेक गौ दान का फल प्राप्त होता है। बोलिए नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण
हे नाथ नारायण वासुदेवा। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती कह दो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहाँ पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी चर्चा होगी गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिसराऊं गली गली। झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है अंत में होगी चला चली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बोली नंदगंध भगवान की जय। बोली तुलसा महारानी की जय। तुलसा महारानी नमो नमो। ठाकुर मन वाणी नमो नमो। ब्रह्मादि जय तेरा हर यश गाइए नमो नमो। तेरा हर अविनाशी नमो नमो। काटो जन्म वाली बांसी नमो नमो। ल्याओ रंबा करो दयारी। ल्याओ रंबा करो दया। तुलसा महारानी जी करो दयारी नमो नमो। तुलसा महारानी ठाकुर मन वाणी नमो नमो। ब्रह्मादि जाइए नमो नमो। तेरा हर यश गाइए तेरा हर अविनाशी नमो नमो। काटो जन्म वाली बांसी नमो नमो। या मेरी दुल्हा होई अंगूरी। या मेरी दुल्हा होई अंगूर। ठाकुर जी दी मनसा पूरी। ठाकुर जी दी मनसा पूरी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। ठाकुर मन वाणी नमो नमो। ब्रह्मादि तेरा हर यश गाइए नमो नमो। तेरा हर अविनाशी नमो नमो। काटो जन्म वाली बांसी नमो नमो। या मेरी दुल्हा ने जोड़ियां लग रहा। या मेरी दुल्हा ने जोड़ियां लग रहा। ठाकुर जी नो होइया घबरा नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। ठाकुर मन ब्रह्मादि जाइए नमो नमो। तेरा हर यश गाइए नमो नमो। तेरा हर अविनाशी काटो जन्म वाली बांसी नमो नमो। या मेरी दुल्हा होई सुभद्री। या मेरी दुल्हा सेवा कर दे ब्राह्मण खतरी। सेवा कर दे ब्राह्मण खतरी नमो नमो। तुलसा महारानी ठाकुर मन वाणी नमो नमो। ब्रह्मादि जाइए नमो नमो। तेरा हर यश गाइए नमो नमो। तेरा हर अविनाशी काटो जन्म वाली बांसी नमो नमो। या मेरी दुल्हा दी होई गुड़माई। या मेरी दुल्हा दी होई गुड़माई। ठाकुर जी नो देव बधाई नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। ठाकुर मन वाणी नमो नमो। ब्रह्मादि जाइए तेरा हर यश गाइए नमो
नमो तेरा हर अविनाशी नमो नमो काटो जन्म वाली बांसी नमो सूतर गतिये दाज बनाइए सूतर गतिये दाज बना तुलसा महारानी दा दाज बनाइए ठाकुर जी दा कमल बनाइए नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो ठाकुर मन बाणी नमो नमो ब्रह्मादि जाइए नमो नमो तेरा हर यश गाइए नमो नमो तेरा हर अविनाशी नमो नमो काटो जन्म वाली बांसी नमो नमो पीतल गड़िए तामा गड़िए पीतल गड़िए तुलसा महारानी दे बर्तन गड़िए ठाकुर जी दा गड़वा गड़िए नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो ठाकुर मन वाणी नमो नमो ब्रह्मादि जाइए नमो नमो तेरा हर यश गाइए नमो नमो तेरा हर अविनाशी काटो जन्म वाली बांसी नमो नमो सोना गड़िए रूपा गड़िए सोना गड़िए रूपा गड़िए तुलसा महारानी दे जेवर गड़िए ठाकुर जी दा कंठा गड़िए नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो ठाकुर मन वाणी नमो नमो ब्रह्मादि जय तेरा हर यश गाइए नमो नमो या मेरी दुल्हन बैठी गारे या मेरी दुल्हन बैठी गारे कोल खलोते ठाकुर प्यारे कोल खलोते ने ठाकुर प्यारे नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो ठाकुर मन वाणी नमो नमो ब्रह्मादि तेरा हर यश गाइए नमो नमो तेरा हर अविनाशी नमो नमो काटो जन्म वाली बांसी नमो नमो या मेरी दुल्हन लैया लामा या मेरी दुल्हन लैया कोल कलोती में हर यश गामा कोल कलोती में हर यश गामा नमो नमो तुलसा महारानी नमो ठाकुर मन वाणी नमो नमो ब्रह्मादि जाइए नमो नमो तेरा हर यश गाइए नमो नमो तेरा हर काटो जन्म वाली बांसी नमो नमो या मेरी दुल्हन पाइए डोले या मेरी दुल्हन पाइए डोले ठाकुर जी नल मिठा बोले ठाकुर जी नल मिठा बोले नमो नमो तुलसा महारानी जाइए नमो नमो तेरा हर यश गाइए नमो नमो तेरा हर अविनाशी नमो नमो काटो जन्म वाली बांसी नमो नमो या मेरी दुल्हन जड़ी चुबारे या मेरी दुल्हन जड़ी चुबा सोना ते रूपा मेरी दुल्हन तुम्हारे सोना ते रूपा मेरी दुल्हन तुम नमो नमो तुलसा महारानी ठाकुर मन वाणी नमो नमो ब्रह्मादि जाइए नमो नमो तेरा हर यश गाइए तेरा हर अविनाशी नमो नमो काटो जन्म वाली बांसी नमो नमो धूप दीप दे देओ वरदी धूप दीप दे फुल्ला दी वर्षा होई महारानी फुल्ला दी वर्षा होई महारानी नमो नमो तुलसा ठाकुर मन वाणी नमो नमो ब्रह्मादि जाइए
तेरा हरि यश गाइए नमो नमो तेरा हरि अविनाशी काटो जमावली बांधी नमो नमो बोली दुर्गा महारानी की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की महामहिमा कालका की भारत माँ के समस्त ऋषियों की धर्मी जयकारा हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम।